इसमें ये ऐसी कंडीशन है आईज की जिसमें जो रेटिना का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसमें पानी जम जाता है, तो उसकी वजह से दिखना कम हो जाता है। और ये जो CSS का सिम्टम्स क्या आता है? हाँ, तो इसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं, ये एक्चुअली स्टार्ट होता है सडनली, लाइक सडनली पेशेंट को लगेगा कि उसके जो दृष्टि है वो कम हो गई है, और उसको कोई पेन नहीं होता है, उसमें सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन का कॉज है ये। और इसके साथ कुछ पेशेंट्स को ऐसे कंप्लेंट होते हैं कि जो चीजें हैं वो छोटी लग रही हैं, जिसको हम कहते हैं माइक्रोप्सिया, और जो दूर की चीजें हैं, जो पास की चीजें हैं वो दूर नजर आती है। और कभी-कभी पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि उन्हें जो चीजें हैं वो थोड़ी बेंट नजर आ रही है, जैसे स्ट्रेट लाइन है वो बेंट हो रही है। तो ये कुछ कंप्लेंट्स हैं, और किसी-किसी को कलर विजन में थोड़ा डिफरेंस समझ में आता है। तो ये कुछ कंप्लेंट्स हैं CSR में जो पाई जाती है। अच्छा, और ये जो CSR आँखों का डिजीज़ होता है, ये कौन से पेशेंट में ज़्यादातर दिखाई देता है? ये जनरली जो अफेक्ट करता है यंग एज में, लाइक 20 टू 40 इयर्स में, एंड मोर सीन इन मेल पॉपुलेशन। ये मेल पॉपुलेशन में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल्स। और इसके साथ जैसे कुछ रिस्क फैक्टर्स जिस पेशेंट में है, जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है इसका स्ट्रेस, और स्पेशली जो लोग जिनमें टाइप ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, जो बहुत एंग्शियस होते हैं, उसमें ये ज्यादा पाया जाता है। और जैसे जो स्मोकर्स हैं उनमें भी ज्यादा पाया जाता है। और जैसे कुछ पेशेंट्स हैं वो स्टेरॉइड का यूज करते हैं, जैसे कि लाइक क्रॉनिक कोई स्किन का डिजीज है तो वो स्टेरॉइड क्रीम्स यूज कर रहे हैं, या फिर ब्रीदिंग इलनेस है उसके लिए उनको स्टेरॉइड इनहेलर्स यूज करने होते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म जो स्टेरॉइड यूज पे है। और इंटरेस्टिंगली हम लोग ऐसे भी पेशेंट्स देखते हैं जिसमें जैसे कि जो फेयरनेस क्रीम्स यूज करते हैं, ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास CSR के लिए लेके। तो हमने देखा है कि वो फेयरनेस क्रीम्स जो पेशेंट्स यूज करते हैं उसमें शायद थोड़ी कुछ स्टेरॉइड की कुछ कंटेंट रहता होगा, अच्छा। इसलिए तो हम कहते हैं उन्हें कि फेयरनेस क्रीम्स अगर डिसकंटिन्यू करते हैं तो उनका कंडीशन कंट्रोल में आ जाता है। अच्छा, तो ये जो पेशेंट्स आते हैं CSR सिम्पटम्स लेके, उनका सबसे पहला डायग्नोसिस कैसे रहता है? हाँ, डायग्नोसिस बेसिकली क्लिनिकल और हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे ही बन जाता है, और उसको कंफर्म करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं आजकल जो नॉन इन्वेसिव है, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। तो इससे हमें जो रेटिना में जितना जो एलिवेशन है, जो पानी भरा हुआ है, उसका हम कितना अमाउंट है वो थिकनेस मेजर कर सकते हैं, और उसके बाद फॉलो अप में हम ये देख सकते हैं कि वो कैसे कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है। अच्छा, और अगर कोई सी पे हाँ, बोलिए मैम, बोलिए। हाँ, और इससे पहले जब OCT नहीं आया था तो डायग्नोसिस वाज बेस्ड ऑन फंडस फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी। ये एक टेस्ट होता है जिसमें हाथ में डाई देके जो आँख की जो फोटो लेते हैं, जो डाई है वो ब्लड वेसल्स में कैसे कैसे परफ्यूज कर रहा है और कहाँ से लीकेज हो रहा है, उसके जरिए हम ये देख सकते हैं। तो पहले ये होता था, आजकल जनरली OCT होता है, और FFA फंड एंजियोग्राफी जो होता है वो कुछ सिलेक्टेड कंडीशंस में हमें करना होता है। अच्छा, तो ये जो CSR ये सिम्पटम्स पेशेंट्स आते हैं, जिनका डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट क्या रहता है? हाँ, तो CSR बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में इट्स अ सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन। अपने से खुद स्पॉन्टेनियसली वो रिजॉल्व होता है, बट इट टेक्स अबाउट 2 to 3 months। ये पीरियड में हम जनरली इट गोज ऑन रिजॉल्विंग स्पॉन्टेनियसली। और इसके अलावा कुछ पेशेंट्स होते हैं जिसमें ये स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व नहीं करता है,
और तो उसमें हमें दूसरे मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट देने होते हैं, जैसे कि लेजर ट्रीटमेंट, और आजकल एक नया लेजर आया है पीडीटी जिसको बोलते हैं, फोटोडायनेमिक थेरेपी। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और कभी कभी कुछ क्रॉनिक पेशेंट्स में हमें एक टैबलेट होते हैं वो भी स्टार्ट करना होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंटागोनिस्ट जिसको बोलते हैं। अच्छा, और ये जो आपने अभी कहा कि सीएसआर जो जिस पेशेंट को होते हैं उनके अलग-अलग कुछ टाइप्स होते हैं, तो उनके हिसाब से क्या सीएसआर का भी कोई अलग-अलग टाइप के अलग-अलग सिम्पटम्स रहते हैं या सभी के एक ही जैसे रहते हैं? सिम्टम्स जनरली वही सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन ही मोस्ट कॉमन कंप्लेंट है। तो हम सीएसआर को डिवाइड करते हैं एक्यूट और क्रॉनिक सीएसआर। तो एक्यूट जो होता है जनरली फर्स्ट टाइम जब पेशेंट आता है, उनको सिर्फ जो रेटिना का लेवल है में एलिवेशन है वो होता है, और ऐसे कुछ वाइड स्प्रेड कुछ रेटिनल डैमेज नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट सीएसआर। वो 2-3 महीने में वो रिजॉल्व हो जाता है, और इसको हम टिपिकल सीएसआर भी कहते हैं। और एक होता है क्रॉनिक सीएसआर और एटिपिकल सीएसआर, जो कि ऐसे 2-3 महीने में स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व नहीं करता है, और उसके साथ बहुत सारे लाइक पूरे लाइक रेटिना में डैमेज होता है, लाइक लॉन्ग स्टैंडिंग डैमेज हो जाता है, उसको हम क्रॉनिक सीएसआर बोलते हैं। और ये होता है वो लाइक जब रेकरेंट बहुत बार सीएसआर के अटैक्स होते हैं, रिपीटेडली होते हैं, उसके बाद ये स्टेज आती है क्रॉनिक स्टेज। अच्छा, तो ये जो सीएसआर अभी आपने कहा कि रिकरेंट होता है, तो ये क्या फुल्ली क्यूरेबल कभी नहीं होता है या फिर? फुली क्योरेबल, वो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रिस्क फैक्टर्स कितने कंट्रोल हो रहे हैं। तो हम जनरली एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि स्मोकिंग जितना डिसकंटिन्यू कर सके वो करना होता है, और जैसे कि स्ट्रेस है या साइकेट्रिक कुछ कंप्लेंट्स है तो उसके लिए ट्रीटमेंट अगर चले, और अगर लाइक कुछ स्लीप डिस्टर्बेंसेस है, इंसोम्निया है, तो उसका ट्रीटमेंट ले। और तो फिर ये सब रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल करने के बाद, या स्टेरॉइड मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो उसको डिसकंटिन्यू करने, अगर पॉसिबल हो तो डिसकंटिन्यू करें, तो फिर बहुत सारे केसेस में रेकरेंस नहीं होता है। बट कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि आप स्टेरॉइड को डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते, वो उनके जो जनरल फिजिकल हेल्थ है उसके लिए जरूरी है, तो उसमें हम लोग लेजर ट्रीटमेंट के लिए ऑप्ट करते हैं, जिसमें हम एंजियोग्राफी टेस्ट करके हम देखते हैं कि कहाँ से जो लीकेज आ रहा है उसको हम लेजर कर देते हैं, या फिर पीडीटी करना होता है। अच्छा, तो फुली क्योरेबल डिपेंड्स कि हाँ रिस्क फैक्टर्स कितना कंट्रोल हो रहे हैं, और ट्रीटमेंट अगर लेजर ट्रीटमेंट के बाद बहुत रिकरेंसेस कम हो जाते हैं। और ये जो सीएसआर की वजह से जो सडन विजन लॉस होता है, तो अगर सही वक्त पे पूरा ट्रीटमेंट पूरा मिल जाता है, तो क्या वो विजन फिर से वापस आ सकता है या फिर वो परमानेंट बेसिस होता है? जनरली अक्यूट सीएसआर एक्यूट केस में जो फर्स्ट एपिसोड हुआ है, जो स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व कर जाता है, तो विजुअल एक्टिविटी ऑलमोस्ट 100% रिकवरी हो जाती है। किसी किसी पेशेंट्स में कुछ कलर डिस्क्रिमिनेशन के कंप्लेंट्स रह सकते हैं, वो बहुत माइनर, बट जनरली 90% ऑफ केसेस विजुअल प्रोग्नोसिस इज वेरी गुड। एंड कुछ जो केसेस होते हैं जो रेकरेंट होते हैं, उसमें अगर हम लेजर टाइमली कर दे, या पीडीटी या फिर जो भी मोडालिटीज है वो अगर टाइमली हो जाए, तो फिर प्रोग्नोसिस इज गुड। बट क्रॉनिक सीएसआर है जो जिसको बहुत दिन से ट्रीट नहीं किया गया है, रेकरेंस हो रहा है बार बार, तो कुछ वो बहुत स्मॉल परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स हैं जिसमें विजन के थोड़ा रिकवरी कम हो जाती है। अच्छा, तो ये जो सीएसआर के पेशेंट्स हैं, उनके कुछ प्रिवेंशन या प्रिकॉशन रहता है? प्रिवेंशन के लिए जैसे मैंने पहले कहा कि जो रिस्क फैक्टर्स ऑफ सीएसआर है उसको कंट्रोल करना होगा। तो जैसे कि सबसे बड़ा हम कहते हैं कि स्मोकिंग अगर कोई पेशेंट है कर रहे हैं तो फिर उसको डिसकंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि स्मोकिंग नॉट ओनली सीएसआर बहुत सारे अदर डिजीजेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंडली स्ट्रेस अगर जो है
तो वो जितना लाइक टाइमली अगर रूटीन मेंटेन करे पेशेंट, और स्लीप जो है एडिक्वेट हो, और कोई जो साइकेट्रिक जो कंप्लेंट्स हैं वो अगर लाइक एड्रेस हो जाए, तो इससे काफी प्रिवेंट हो सकता है। जो रेकरेंट अटैक्स है वो भी प्रिवेंट हो सकते हैं। और जो स्टेरॉइड मेडिकेशन है, जो जनरली जो फेयरनेस क्रीम से या फिर कुछ ऐसे अगर कोई कंडीशन है जिसमें हम ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं स्टेरॉइड का, तो हम वैसे उनके फिजिशियन को हम ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अगर ऑल्टरनेटिव पॉसिबल है स्टेरॉइड्स का, तो फिर उनको स्टार्ट करें। और यही प्रिवेंशन है, कंट्रोल ऑफ रिस्क फैक्टर्स, गुड स्लीप, गुड रेस्ट, एंड अवॉइड स्मोकिंग। ओके आज हमारा ये जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे आ चुका है, तो डॉक्टर आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो। हाँ, तो ये एक्चुअली बहुत यंग पेशेंट्स में बहुत कॉमन है। जनरली जो हमारी लाइफ तो एक्चुअली आजकल बहुत स्ट्रेसफुल हो चुकी है, वर्क और लाइफ बैलेंस का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो उसकी वजह से हमारे सबके लाइफ में बहुत स्ट्रेस है। बट जैसे यही है कि हेल्दी जितना हो सके हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करें, good healthy diet, good sleep, adequate sleep, and regular exercise, and avoid any addictions. तो ये सारे जो कुछ कुछ स्मॉल चीजें हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल अगर मेंटेन करें तो हमें इस ये जो बीमारी है और जो रेकरेंट अटैक्स भी हो सकते हैं इसमें CSR के, तो वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और टाइमली एक बार अगर कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं तो टाइमली डॉक्टर को दिखाने का, और रेटिना स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने के लिए अगर टाइमली हो तो फिर अच्छे रिजल्ट्स हो सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आज हमारे जी शो यही खत्म करना होगा। थैंक यू। थैंक यू।